कितना समय हो गया है, अभी तक मेरी चाय लेके नहीं आई। न जाने कहाँ मर गई जाकर के। बहू, ए बहू। जी जी मम्मी जी। कहाँ मर गई थी? टाइम देखा तूने घड़ी में? चाय क्यों नहीं लेके आई मेरी अभी तक? तू पूरे 5 मिनट लेट है। वो मम्मी जी आज थोड़ा लेट सोई थी ना। काम लेट चल रहा था घर का मम्मी जी, इसलिए थोड़ा सोने में लेट हो गया था। इसलिए मम्मी जी मैं अभी आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। चल चल, बहाने मत मारे। अब जाके मेरी चाय लेके आ। तेरी जगह मेरी बड़ी बहू होती ना तो टाइम से पहले मेरे लिए चाय लेके आ जाती। तुझे तो काम न करने के बहाने चाहिए होते हैं बस। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जा चाय लेके आ मेरे लिए जाके। मैं अभी ले आती हूँ आपके लिए चाय बना के। हे भगवान, ये देखो, साड़ी धोने को दी थी, यहाँ पे लाके पटक दी। बहू, ए बहू। जी मम्मी जी। क्या कर रही थी तू? अभी तक मेरी साड़ी तक नहीं धुली है। नहीं, मैं धो ही रही थी आपके कपड़े मम्मी जी। वो मैं घर का दूसरा काम करने लग गई थी इसीलिए। क्या मतलब? घर के कामों में लगी थी? घर के काम तो हम भी करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह से अपनी सासू के कपड़ों को इधर उधर पटक दे। तेरी जगह मेरी बड़ी बहू होती ना तो अभी तक सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे कपड़े धोती। तुझे तो काम न करने के बहाने चाहिए होते बस। नहीं मम्मी जी, बहाने नहीं मार रही हूँ। वो मैं सच में दूसरा काम करने लग गई थी। मैं बस अभी धो देती हूँ आपके कपड़े। मेरी साड़ी धुल जानी चाहिए। अभी धो देती हूँ। मैं पहले आप ही के कपड़े धो देती हूँ, बाकी का काम बाद में कर लूंगी। सूजी, मैदा, चावल, राई, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक सब तो हो गया। बहू सुन। जी मम्मी जी। ये ले, ये राशन मैंने सब लिख दिया है। जाके राशन वाले की दुकान से राशन ले आ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी राशन लेके आ जाती हूँ। और ये नहीं कि बीच में पंचायत करने बैठ जाए किसी के साथ में। थोड़ा जल्दी आ जाना घर पे, काम भी पड़ा पीछे। नहीं, सीधा जाके सीधा आऊंगी मम्मी जी। अभी तक नहीं आई, ये पता नहीं कहाँ रह गई। कितना टाइम हो गया है। पक्का किसी ना किसी से रास्ते में पंचायत करने बैठ गई। काम की तो इसको फिक्र है नहीं। ये नहीं कि सास को पीछे खाना भी डालना है। बैठ गई होगी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ पंचायत करने। आ गई तू? इतनी देर कैसे लगा दी? राशन वाले की दुकान पे बहुत भीड़ थी, इसीलिए इतना टाइम लगा। अच्छा चल ठीक है, जाके खाना बना मेरे लिए। मैं अभी अभी घर का सारा काम कर लेती हूँ और आपके लिए खाना भी बना देती हूँ। मम्मी जी, वो मैंने पत्ता गोभी बनाई थी। आप तो पत्ता गोभी खाते नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए मैं आपके लिए कौन सी सब्जी बनाऊं। मैं जल्दी से बना देती हूँ। आप कौन सी सब्जी खाएंगे? अच्छा, अब तू आके मुझसे पूछ रही है खाने में क्या बनाऊं, सब्जी क्या बनाएगी? तुझे पता है ना मेरे खाने का टाइम हो गया। मुझे तो इतनी तेज भूख लग रही है, क्या करूं मैं? एक काम कर, अब जो बनाया वही ढाल दे मेरे को तो तू। ठीक है, मन तो नहीं है मेरे खाने का, लेकिन फिर भी खा लूंगी मैं। तेरी जगह मेरी बड़ी बहू होती ना अभी, तो मेरे लिए आगे से आगे चीजें तैयार रखती। तुझे अगर मेरे साथ नहीं पसंद खा रहा है ना तो ठीक है, मैं चले जाती हूँ अपनी बड़ी बहू के पास में। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस कम से कम तेरे रोज रोज के नाटक तो नहीं देखने पड़ेंगे। मैं इतना ही बोझ हो रही हूँ तेरे ऊपर तो। अरे मम्मी, आप यहाँ अचानक से? फोन तो कर देते। अरे बेटा कैसी है? पैर नहीं छुएगी मेरे? तो इतना बड़ा बैग लेके आई है? कहीं कहीं और जा रही थी क्या? ये बैग, ये तो मेरा ही है। आज से मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्या? क्या बोली? सब ठीक तो है ना मम्मी? अरे उसने मेरा जीना हराम कर रखा था खुशी ने। मेरी कोई बात नहीं मानती। मैं भी उसको बता दूंगी मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, उसने अपना पाप तो यहाँ भेज दिया। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी,
अंदर आने को नहीं बोलेगी क्या? हाँ, 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 आइए ना, अंदर आइए। सुन, मेरे लिए एक चाय बना ला। घर तो बढ़िया है। अरे कितना लेट हो गया, ये बहू अभी तक उठी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं ही उठा के आ जाती हूँ इसको। बहू, बहू बेटा उठ जा। देख 6:30 बज गई। अरे यार, ये बुढ़िया तो सोने भी नहीं दे रही है। सुबह हो गई बेटा, मुझे भी चाय चाहिए, मेरा सर दर्द होने लग जाता है बिना चाय के। जा उठ के मेरे लिए चाय तो बना ला एक कप। क्या है मम्मी? देखो मम्मी, मैं 9 बजे पहले नहीं उठती हूँ, तो आप ध्यान रख। आपको कुछ भी सामान चाहिए, रसोई खुली है, जाके बना लीजिए। चाय बनानी है, चाय बना लीजिए। खाना खाना है, खाना खा लीजिए। मुझे 9 बजे पहले डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मेरा घर है, मैं मेरे हिसाब से रहूंगी। आप यहाँ आइए, आपको जैसे रहना वैसे रहिए। प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे प्लीज मुझे सुन। ये बेटा तू कैसे बात कर रही है? अरे बेटा, तूने शायद है ना, तू नहाने गई थी, तूने सारे कपड़े धोए, शायद तूने मेरे कपड़े धोना भूल गई। वहीं पर रखे थे, तुझे दिखे नहीं क्या? लेकिन ये किसने कह दिया मम्मी आपसे कि मैं आपके कपड़े भूल गई थी धोना? मैंने आपके कपड़े जानबूझ के नहीं धोए मम्मी। क्या? आपके कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आती है मम्मी, मुझे यो मुझे बहुत सूख आ रही थी उन कपड़ों को हाथ लगाने में। और मैं आपके कपड़े क्यों धोऊं मम्मी? सब हमारे यहाँ खुद के कपड़े खुद धोते हैं। मैं आपके गंदे कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकती मम्मी, प्लीज आप खुद धो लीजिए अपने कपड़ों को। मुझसे इस उम्र में कहाँ कपड़े धुलेंगे बेटा? वहां पे भी सारा काम खुशी क्या करती थी मेरा। अरे कुछ नहीं किया था वहां पे भी। ऐसे हालत में इतने बुढ़ापे में मैं कहाँ कपड़े धोने बैठूंगी? प्लीज अब खुद अपने कपड़े जाके धो लीजिए। ठीक है ठीक है, तू गुस्सा मत करे, मैं मेरे कपड़े धो लेती हूँ। एक दिन कुछ संभालो, उनको पालो, ऊपर से इनके कपड़े अलग धो। 2 दिन हो गए मम्मी को गए हुए, मम्मी की कोई खबर नहीं है। एक काम करती हूँ, दीदी को फोन लगा के पूछ लेती हूँ कि मम्मी कैसी है। देवरानी जी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ दीदी, कैसी हैं आप? हाँ, कैसे अच्छी होंगी। आपने अपना पाप जो यहाँ भेज दिया, खुद ने तो खुद का बोझ उतार लिया और मेरे यहाँ पे भेज दिया। ऐसा क्यों बात कर रही है दीदी, क्या हो गया? मम्मी कहाँ है? कहा क्या? बाथरूम में है। अच्छा, नहाने गई होगी। लेकिन इस वक्त तो मम्मी नहाते नहीं है, कपड़े धो रही है। क्या? आपने उनके कपड़े नहीं धोए क्या दीदी? मैं क्यों धोऊं उनके कपड़े? क्या? आई बड़ी, बेचारी मम्मी जी को न जाने क्या क्या सहन करना पड़ रहा वहां पे। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, इस उम्र में उनको कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। देवी जैसी बहू को मैंने न जाने क्या क्या सुना दिया। सोचा था यहाँ आऊंगी तो ये मुझे ध्यान से प्यार से रखेगी, लेकिन खुशी ने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। भगवान, क्या मुंह लेके उसके पास वापस जाऊं? वो बच्ची मेरा कितना ध्यान रखती थी, लेकिन मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। मैंने उसके साथ में इतना बुरा किया है, मैं किस मुंह से उससे माफी मांगू? मैंने तो कभी उससे प्यार से बात करती, वो आगे से आके मेरा काम करती थी, लेकिन मैंने कभी उसके काम की कदर नहीं की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्या मुंह लेके उसके पास में वापस जाऊं मैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मम्मी। खुशी, मुझे माफ कर दे,
बेटा तूने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मुझसे माँ से बढ़ के प्यार किया, लेकिन मैं कभी तेरी माँ नहीं बन पाई, कभी तुझे प्यार नहीं दे पाई। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी। अपने घर चलिए मम्मी, वो घर आपके बिना अधूरा है। मेरा तो 2 दिन मन ही नहीं लगा आपके बिना मम्मी उस घर में। चलिए आप अभी अपना सामान पैक कर लीजिए, मेरे साथ आप अपने घर वापस चलिए मम्मी, प्लीज। चल अपने घर चलते हैं।